कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। मूल मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशक भगवान सिंहदेव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। श्री नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ की जय। श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय। श्री नवदीप धाम प्रमाण खंड ग्रंथ की जय। समस्त परिक्रमाकारी भक्त वृंद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। समस्त सन्यासी वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रीताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हम लोग गुरु वैष्णव ध्यान करते हैं। श्रीमद् धाम महात्मा एक ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। कल हमने श्री सुवर्ण नगर राजा सुवर्ण सिंह को श्रीमद नारद जी द्वारा जो उपदेश प्रदान किया वह, और वहीं से श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद जीव गोस्वामी जी को लेकर के आ गए श्री देवपल्ली श्री नरसिंहपल्ली। भक्तिनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित जो प्रार्थनाएं थी नवदीप भाव तरंग की, उसको भी हमने स्पर्श किया। अब यहीं से श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद जीव गोस्वामी जी को ले आए श्री हरिहर क्षेत्र। अंतरद्वीप से सीमंत द्वीप और सीमंत द्वीप के अंतर्गत ही गोद्रुम द्वीप आने से पहले यह हरिहर क्षेत्र है। उसके पश्चात गोद्रुम अंतर्द्वीप है। आत्म निवेदन भक्ति भक्ति की नवदा भक्ति में सीमंत द्वीप है श्रवण, और गोद्रुम द्वीप है कीर्तन। और इसके बाद अगला जो द्वीप आएगा वो है मध्य द्वीप। तो हम आज सीमंत द्वीप से आगे जाते हुए श्री हरिहर क्षेत्र, और हरिहर क्षेत्र के पश्चात श्री गोद्रुम द्वीप, और गोद्रुम के पश्चात मध्य द्वीप, जहाँ पर सप्त ऋषियों को श्रीमद महाप्रभु जी के दर्शन जो है प्राप्त हुए थे। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद जीव गोस्वामी जी को हरिहर क्षेत्र की ओर लेकर के जब आए, तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की जो गति है वह भाव दशा में और प्रेम दशा में इतने विभावित हैं कि जब चलते हैं तो उनके मुख से जो शब्द हैं वो सुस्पष्ट व्यक्त नहीं हो रहे। फिर भावे ढल ढल निताई चले। शिव नित्यानंद प्रभु जी भाव में जो उनकी गति है वो स्थिर नहीं है। और प्रेम में आध आध वचन बोले, जिसको हमने शिव नित्यानंद प्रभु जी की तिथि पर भी हमने श्रवण किया था। जब उनका नवद्वीप में आगमन हुआ था प्रथम, तो श्री ईशोद्यान में, ईशोद्यान कहाँ हुआ? श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। यह है ईशोद्यान। ईशोद्यान को कहा गया क्योंकि इसी के साथ है श्री नंदनाचार्य भवन। जिस श्री नंदनाचार्य भवन में श्री नित्यानंद प्रभु जी का मिलन, श्री महाप्रभु जी का मिलन नित्यानंद प्रभु जी से पहली बार हुआ था इस लीला के अंतर्गत। और इसके पश्चात ही समस्त संकीर्तन लीला जो है आरंभ हुई थी। तो उसके अंतर्गत भी हमने सुना था किस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु जी का श्री महाप्रभु जी से जब प्रथम मिलन हुआ, तो किस प्रकार से वो महाप्रभु जी से पूछते हैं कि ए बाड़ी निमाई पंडित है, 10 बार 20 बार एक कथा को बार बार बोलते जा रहे हैं, एक ही बात बोलते जा रहे हैं। तो ऐसे ही भाव दशा में नित्यानंद प्रभु जी चल रहे हैं। श्री संजीव गोस्वामी जी उनकी चरण धूलि को अपने शरीर पर जो है उससे अपने अंग को जो है विभूषित कर रहे हैं, और गति स्थिर नहीं है। और ऐसे
प्रेम भाव में पूर्ण रूप से ढलमल होते हुए उनके नेत्रों से जो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और गौर-गौर मुख से बोल रही है। उनके आभूषणों की जो शोभा है नित्यानंद जी के, झकमक कर भूषणमान रूपे दश दिक् हईल आल। चारों दिशाएं, दसों दिशाएं हैं, वो उनके जो रूप है उनका, उनसे उनकी दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। श्रीमन जीव गोस्वामी जी के समक्ष साथ श्रीवास पंडित जी भी है, और श्रीवास पंडित जी श्रीमन जीव गोस्वामी जी के साथ जब चल रहे हैं, पूर्व अध्याय में भी हमने इसको सुना था कि किस प्रकार से श्रीमन जीव गोस्वामी जी और श्रीमन श्रीवास पंडित के नेत्रों के समक्ष संपूर्ण पूर्व लीला जो है प्रकाशित हुई। पूर्व लीला हईल विस्तार, राजा सुवर्ण सेन का जब चरित्र इत्यादि उनको बता रहे थे, तो संपूर्ण लीला उनके नेत्रों के सामने जो है प्रकट हो गई। महाप्रभु जी का जो पूर्व में जो संकीर्तन हुआ, वो कैसे उनके नेत्र के समक्ष प्रकट हो गया था कि बोलिते बोलिते जबे श्री गौर कीर्तन सबे पूर्व लीला हईल विस्तार। पूर्व में जो महाप्रभु जी ने संकीर्तन किया, वो किस प्रकार से उनके नेत्र के समक्ष स्वतः ही प्रकट हो गया। इधर शिवास पंडित जी नृत्य कर रहे हैं। शिवास नाचिबे जीव सन जीव के साथ, कबू कांधे कबू नाचे सघने। इस प्रकार से भाव दशा से संयुक्त, संपूर्ण रूप से प्रेम के विकारों से युक्त होकर के श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन जीव गोस्वामी जी को लेकर के आ गए हरिहर क्षेत्र, जिसको महावाराणसी भी कहते हैं। नवद्वीप को विद्या का केंद्र माना जाता था पूर्व काल में, इसलिए नवद्वीप जो है वो बंगाल का वाराणसी था। काल के प्रभाव से, राजनीतिक और अन्य अन्य चीजों के कारण उसकी दशा इस प्रकार की कर दी गई है कि सामान्य भाषा ज्ञान से भी लोग वहाँ वंचित हैं। ये काल का प्रभाव, वरना उसको नवद्वीप का पूरे विश्व का जो है ऑक्सफोर्ड कहते थे। विद्या की स्थली थी। श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री शंकराचार्य पाद, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बादित्य, सब ने आकर के नवद्वीप का आश्रय लिया और सबको श्रीमद् महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ऐसा भक्ति ठाकुर जी ने वर्णन भी किया है। हरिहर क्षेत्र पहुंचे श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद् जीव गोस्वामी जी को लेकर के, और कहा अलकनंदा पूर्व पारे हरिहर क्षेत्र गंडक धारे। अलकनंदा के निकट बोले कि बिल्व पक्ष नामक ग्राम को पश्चिम में रखकर नदिया को घेर रखा है, नदिया को घेर रखा है। अब यहाँ पर पहले तुमने सुवर्ण विहार देखा था, मंदाकिनी वहीं पर अलकनंदा को छोड़ देती, यहाँ से हरिहर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अलकनंदा के पूर्व तट पर हरिहर क्षेत्र गंडक धारे, हरिहर नामक गंडकी के किनारे श्री हरिहर क्षेत्र विराजमान। उस समय जब नित्यानंद प्रभु जी पहुंचे, तो वो स्थान पर कोई विग्रह नहीं था, कोई मंदिर नहीं था। आज तो वहाँ मंदिर है। जैसे कल श्री नरसिंह देव के विषय में भी हमने सुना था कि जब नित्यानंद प्रभु जी वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर भी कोई मंदिर नहीं था। और ये मायापुर का भी जितना हम स्थान देख रहे हैं, ये बिल्कुल वीरान था। आज से 100 वर्ष पहले बिल्कुल वीरान था, और 500 वर्ष पहले की क्या बात की जाए, अधिकांश स्थान जल में ही डूबा हुआ, केवल जलमग्न था ये स्थान। केवल जन्म स्थान इत्यादि थोड़ा बहुत प्रकाशित था, और पीछे जाकर के जन्म स्थान में जब पूर्ण रूप से डूब गया, तो उसके बाद भक्त ठाकुर जी ने इसका वर्णन भी किया है कि कैसे पता चलेगा कि जन्म स्थान क्या है। वो गंगा की एक दिशा निर्धारित करी, उसके बाद में ये निर्णय लिया कि जन्म स्थान है। बाद में वो जन्म स्थान उनको स्फुरित भी हुआ। तो हरिहर क्षेत्र में ये श्री नरसिंहपल्ली में जब गए थे, तो वहां पर क्या बोला, उन्हें किछु दिन परे एक भक्त नर हरे, हे भक्त नरवरे लभे श्री नरसिंह कृपालेश। भगवान नरसिंह देव कृपा होगी, बृहद मंदिर करी बसाए ब नरहरि, पुनः सेवा करी ब प्रकाश। फिर एक बृहद मंदिर होगा। उसी ही प्रकार से ही हरिहर क्षेत्र भी उस प्रकार कोई मंदिर कोई स्थान नहीं।
बोला भविष्य में यहाँ एक मूर्ति प्रकाशित होगी, जो लोग वहाँ गए हैं वो लोग जानते हैं। श्री शिव जी और श्री विष्णु एक ही स्वरूप में वहाँ पर विराजित। तो और एक सुंदर उपवन भी वहाँ पर होगा। अलकनंदा पश्चिम देखह काशी, शैव शाक्त सेवय मुक्तिर्दासी। अब अलकनंदा के पूर्व में तो कह दिया क्या है, हरिहर क्षेत्र है, और उसके पश्चिम में है काशी, जहाँ पर श्री शिव जी का भजन करने वाले और शक्ति की उपासना करने वाले क्या मांगते हैं, वह मुक्ति की कामना करते हुए उस स्थान की जो है उपासना जो है करते हैं। ये स्थान हरिहर क्षेत्र वाराणसी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर श्री शिव जी जटाधारी शिव डमरू धारण किए विराजमान है। अब सब जगह पर तो शिव जी के गण उनसे मुक्ति मांगते हैं, शिव जी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। और वो शिव जी यहाँ पर श्री गौर नाम नृत्य करते हुए, गौर नाम गाते हुए क्या करते हैं, गौर गौर बोलई सदाई नाचे, निज भक्त जन गौर भक्ति आज। शिव जी यहाँ पर अपने निज जनों के लिए महाप्रभु जी की जो प्रेम भक्ति है, श्री कृष्ण की जो प्रेम भक्ति है, उसकी याचना करते हैं, गौर भक्ति की प्रार्थना करते हैं, हर समय गौर गौर बोल के यहाँ पर नृत्य करते हैं। कहते 100 वर्षों तक, 1000 वर्ष तक काशी में निवास करने पर, ज्ञान साधन करने पर जो सन्यासियों को मुक्ति मिलती है, वो यहाँ पर वो मुक्ति भक्तों के चरणों में यहाँ पर होती है। भक्त लोग उसको स्वीकारते नहीं है, ठोकर मार करके महाप्रभु जी के नाम लेते नृत्य करते, माने नामामृत का पान से अब स्वयं को अधिक धन्य मानते। मुक्ति बदातम कर चित्त नशम भक्ति होगा, यदि ये मानना गिलंती बिना भक्त सेवनम बिना। भक्त लोग उस कैवल्य मुक्ति को नहीं मानते। कैवल्य नितांत धिक्कार, हमने पूर्व अध्याय में पढ़ा था। राजा सुवर्णसेन को श्री नारद ऋषि ने कहा था, ब्रह्म में लीन हो जाना ये नितांत धिक्कार है। इसी जब श्रीमद शंकराचार्य पाद ऋषि जब नवद्वीप में आए थे, तो श्रीमद महाप्रभु जी ने कहा था उनको, अन्यत्र स्थान तुम्हें कर गमन, नवद्वीप वासी गढ़ ना कर पीड़न। ये कैवल्यवाद का यहाँ प्रचार मत करो, क्योंकि ये नवद्वीप वासियों को, भक्तों को अत्यंत अत्यंत पीड़ा देने वाला है। और हेताए कैवल्य ज्ञान कबू ना पाए प्रभावे। यहाँ पर कैवल्य ज्ञान को कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ सब भगवत भक्त है। जीव ब्रह्म है ऐसी बात यहाँ कोई सुनेगा नहीं। उनको, उनके हृदय को अत्यंत कष्ट पहुंचेगा इस बात को सुन करके। तो अन्यत्र स्थान कर लगम, मैं ये जानता हूँ मेरी आज्ञा से आपने ये किया है। तुम्ही मम दास मम आज्ञा धरी, और प्रचार करियाछे कैवल्य बहु यत्न करी। बहुत प्रयास से आपने किया, पर यहाँ नहीं, ये नवदीप धाम में कैवल्य का प्रचार मत करिएगा। अब कैवल्य तो नितांत धिक्कार है, तो मुक्ति की आशा हरिहर क्षेत्र में भक्त लोग करते नहीं। श्री काशी में श्री शिव जी कान में श्री राम नाम मंत्र बोल करके उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी में श्री शिव जी राम नाम मंत्र बोल करके उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। पर नवदीप में क्या करते हैं, निर्याण समय तखन जीव, काने गौर बोलो तारे शिव। मरते समय श्री शिव जी यहाँ पर जीव के कान में श्री गौर नाम बोल करके उनको प्रेम भक्ति जो है प्रदान करते हैं। इसलिए ये महावाराणसी कहा गया है। महावाराणसी ए धाम होए, जीवन मरण नायक भय। यहाँ पर जीवन मरण का कोई भय नहीं। इस प्रकार से शिव नित्यानंद प्रभु जी नृत्य करते रहे वहां पर, और शिव जी वहां पर आए पर उनको कोई देख नहीं पाया। लक्ष्य तखन श्री कैलाश पति, नित्यानंद चरण पर नति। नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में अलक्षित रूप से श्री शिव जी ने प्रणाम किया, और गौरी सह शिव गौरांगनाम, गाइए गाइए पूरा काम। शिव जी के साथ श्री पार्वती जी भी इस स्थान पर महाप्रभु जी के नाम का निरंतर जप करती हैं और अपनी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण जो है कर रहे हैं। ये है हरिहर क्षेत्र का वर्णन। इसके विषय में शिवरात्रि भी हमने विस्तार से बहुत सुना है, शिव तत्व के विषय। शिव जी भगवान के अत्यंत प्रिय, उनके दैत उनसे अभिन्न है।
उनके तत्व को इतनी सहजता से कहा नहीं जा सकता, इसके ऊपर विस्तार से हमने चर्चा करी थी। पर सरल रूप में केवल इतना ही हम लोग मान लें कि अब कि यह परम रहस्यम साक्षात त्रिगुणात जीव संगितात भागवत भगवत भगवत वासुदेव प्रपन्नम सो प्रिय ही में शिव जी का स्वयं का मुख का वाक्य है। जीव और माया के जो अधिपति हैं श्री भगवान, उनका जो वासुदेव है, उनका भजन करने वाला मेरे को अत्यंत अत्यंत प्रिय है, ऐसा श्री शिव जी के तत्व को हम लोग सहज रूप में जो है इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है। हरिहर क्षेत्र को प्रणाम करके हरिहर क्षेत्र में श्री शिव जी का दर्शन करने के पश्चात वहां से श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन जीव गोस्वामी जी को ले गए शिव। अब मैं शिव तत्व के विषय में ज्यादा यहाँ नहीं कहूंगा, क्योंकि प्राय इसकी चर्चा जो है शिव शिवरात्रि के समय हो ही है। पर इतना ही सिर्फ मान ले कि जो शिव जी हैं, आद गुरु मार्ग गुरु तमोजुषा, वो साधक के मार्ग के गुरु हैं। साधक के मार्ग के गुरु हैं। एक विष्णु भक्त राम श्री कृष्ण भक्त के साधक के मार्ग के गुरु के रूप में ही वैष्णव लोग उनका विशेष विशेष आदर करते हैं। सदाशिव रूप में वो भगवान से अभिन्न है। उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो वैकुंठ में ही निवास करते हैं। पर उनका अपना जो निज भाव है, माने कोई अगर जगत की वस्तुओं के लिए श्री शिव जी की पूजा करता है तो शिव जी उसको वस्तुएं प्रदान कर देते हैं। पर कोई व्यक्ति अगर निष्काम भाव से श्री शिव जी का उपासना करेगा तो श्री शिव जी उनको श्री राम श्री कृष्ण श्री नारायण के निकट लेकर के ही आएंगे। ये उनका निज भाव है। इसलिए श्री शिव और श्री कृष्ण के तत्व को शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन श्री शिव जी और श्री कृष्ण एक ही तत्व है। एक होकर के लिए एक एक होने पर भी श्री शिव जी का जो भाव यही है कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ और सबको नित्य दासता में नियुक्त करना चाहते हैं। पर केवल नित्य दास कहने से हमारी बुद्धि क्या है, भेद देखने वाली है। तो हम क्या मान लेते हैं, ये दास और स्वामी जैसा संबंध है। पर वैसा भी नहीं है, क्योंकि एक रूप में श्री शिव और कृष्ण में बिल्कुल बिंदु मात्र भेद नहीं, दोनों विष्णु तत्व ही है। इसलिए इनके तत्व को भाषा से व्यक्त कभी भी नहीं किया जा सकता। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने अपने ग्रंथ में इस बात का निरूपण कर दिया कि श्री शिव बड़े हैं या श्री कृष्ण बड़े हैं, ये विवाद, ये विषय ही अपराध मूलक है। ये विश्व की इनके तत्व की इतनी अंतरंगता है, इन दोनों के बीच में इतनी अंतरंगता है, जिसको भाषा से कहीं पर भी व्यक्त करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं अभाव सूचक वचन प्रस्तुत हो करके श्री शिव जी के प्रति कुछ न कुछ हो जाएगा और वो महत अपराध। जे पूजे गोविंद ना माने शंकर, ए अपराधे अनेक जन जाय यम घर। जो गोविंद मान करके शंकर की पूजा नहीं करता है, इस अपराध से अनेक लोग जो है यमराज के घर जो है जा रहे हैं। उनको पृथक रूप से भगवान नहीं मान रहा है, उनको पृथक रूप से भगवान नहीं मान रहा है। पर अगर निष्काम भाव से शिव जी की उपासना करता है तो शिव जी उनको अपने इष्ट के निकट लेकर के ही जाएंगे। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आ रही है। हाँ, ठीक है। तो हरिहर क्षेत्र के विषय में भी इतना ही कह करके आगे श्री गोद्रुम द्वीप की ओर चलो। सबसे पहले कहा अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन, फिर गए सीमंत द्वीप जहाँ पर श्री पार्वती जी ने श्रीमन महाप्रभु जी की चरण धूली। ये तो बोली श्री पार्वती गौर पद धूली, सीमंत करिल सती करल आकुरी। उस सीमंत को अपने मस्तक पे लिया। कल हमने परसों उसके विषय में विस्तार से सुना भी था। तो महाप्रभु जी ने वहां पर कह दिया कि आद्य शक्ति तुम ही आधार, शिव जी ने कहा था आद्य शक्ति तुम ही आधार अंश। सीमंत द्वीप हो गया आपका स्थान किस चीज का? श्रवण का। अब कीर्तन का स्थान हुआ गोद्रुम द्वीप। तो अब गोद्रुम की ओर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन जीव गोस्वामी जी को लेकर के जा रहे हैं। दो मुख्य बात गोद्रुम में कही गई। पहली श्री सुरभि और श्री इंद्र का गोद्रुम में आगमन, और दूसरा श्री मार्कंडे ऋषि की कथा। और जो मुख्य बात इस अध्याय के अंदर एक और है, वो यह कि हम जिस दृष्टिकोण से नवद्वीप को धाम, वृंदावन इत्यादि धामों को, अयोध्या को
पृथ्वी का भूखंड समझते हैं, वो पृथ्वी का भूखंड नहीं है। हम समझते हैं पृथ्वी पर कोई स्थान है ये। ये स्थान पृथ्वी से पूर्ण रूपेण पृथक है। हम लोग पृथ्वीगत स्थान को ही देख सकते हैं, इसलिए ये स्थान पृथ्वी पर दिख रहा है हमारे लिए, वरना ये स्थान का पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं। भगवान की योगमाया शक्ति के कारण जब ये धाम प्रकृति के संपर्क में भी आता है, पहले तो प्रकृति के संपर्क में होने पर इस पे त्रिगुण माया का कोई प्रभाव नहीं है। दूसरा, बाह्य रूप से प्रभाव दिखते हुए भी ये धाम चिन्मय है। बोले ये कैसे समझ में आएगा? आंख से दिख ही रहा है, ये पृथ्वी का खंड है। क्योंकि हम लोग पार्थिव हैं, पार्थिव होने के कारण हम धाम को भी पार्थिव ही देखते हैं। तो बोले एक समझ कब आएगा, अनुभव कब होगा? भक्त ठाकुर जी ने इसके विषय में श्री रामानुजाचार्य जी को महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ भगवान ने एक बात कही। बोले युक्तिर अतीत तत्व, युक्तिर अतीत तत्व शास्त्र नहीं पाए, शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होगा। केवल जाने न भक्त आमार कृपाय, जिसके हृदय में धाम की कुछ अप्राकृत बुद्धि, धाम के प्रति कुछ चिन्मित बुद्धि प्रकट हुई है, उसके सन्निकट रहने से सूक्ष्म रूप में अपने आप ही वो चित्त वृत्ति बदल जाती है। इसीलिए ही धाम दर्शन के लिए प्रणयी भक्त का होना अनिवार्य है। वैसा वैसा ग्रंथ अध्ययन और वैसे प्रणयी भक्त, दोनों की आवश्यकता है। उसके आधार पर ही जो है हम लोग धाम का वास्तविक दर्शन कर पाएंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत विशेष करके नवद्वीप का जो काल से अतीत वर्णन दिया गया है कि नवद्वीप प्रलय में भी जो है लुप्त नहीं होता है, यही बात श्री वृंदावन के लिए भी श्रीधर्म संहिता में स्पष्ट रूप से कही गई है। वराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे, तो पृथ्वी को जब लेकर के आ रहे थे तो उन्होंने एक स्थान देखा, बड़ा दे दीप्यमान, बड़ा उज्जवल। पूछा ये स्थान कौन सा है? तो उन्होंने कहा ये है श्री वृंदावन। तो बोले पृथ्वी तो मेरे पास है, फिर ये धाम पृथ्वी से अलग कैसे है? बोले अलग होने पर भी, ये पृथ्वी का अंश होने पर भी पृथ्वी का अंश नहीं है। केवल जगत के लोगों के लिए ये धाम यहाँ अवतरित हुआ है। इसलिए कोई ये ना मान ले कि जो श्वेत द्वीप है वो, और जो ये भूखंड का नवद्वीप है, ये तो भूमि पर अवतरित हुआ है तो निम्न होगा, पर वो श्रेष्ठ होगा। महाप्रभु जी ने इस बात को बोला, श्री जगन्नाथ भगवान ने श्री रामानुजाचार्य जी को इस बात को बोला नवद्वीप जाने से पहले, इस बात को बोला कि आमार कृपाए धाम आछे भूखंड, आमार कृपाए धाम आछे भूमंडल, मेरी कृपा से धाम भूमंडल पे जो आता है। और अचिंत्य शक्ति धाम से चिन्मय स्थान है, ये चिन्मय स्थान है भूखंड पर, तुम्हारे हम लोगों के लिए दिख रहा है। हम लोग जिसको जड़ जड़ जगत, इसलिए तो जड़ कहा जाता है कि जड़ नेत्रों से राम को दर्शन नहीं पाए। जिसकी चित्तवृत्ति में शास्त्र और गुरु कृपा से कुछ सूक्ष्मता, कुछ चिन्हत्व की प्राप्ति हो गई है, वो व्यक्ति इस धाम के भली भांति स्वरूप को जानते। जिसका चित्त नाम संकीर्तन में, कथा में पूर्ण रूप से आविष्ट रहता है, उसकी चित्तवृत्ति बिल्कुल बदल जाती है। ऐसे जन के साथ या उसकी वाणी का आश्रय लेकर के हम लोगों में धाम दर्शन करेंगे, तो धाम दर्शन की जो प्रति जो हमारी बुद्धि है, उसमें भी अपराकृत तत्व का उन्मेष होगा। गोद्रुम द्वीप के श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी श्रीमन जीव गोस्वामी जी को लेकर के आए। स्वतंत्र है, गादी गाछा ग्राम पहुंचे, नाम अलग अलग हो गए। जैसे मध्य द्वीप पहुंचेंगे तो उसको माजीदा ग्राम कह दिया था, इसको गादी गाछा ग्राम कहते, नाम सब परिवर्तित हो गए। नित्यानंद प्रभु जी बोले ये स्थान का नाम है गोद्रुम, यहाँ पर सुरभि नित्य निवास करती है। एक तो श्री कृष्ण लीला के समय बोले कृष्ण मायावश देवेंद्र जबे भाषाए गोकुल निज गौरव, अपने गौरव में मत्त होकर के इंद्र ने जब पूरे के पूरे गोकुल को डुबाने का प्रयास किया था। गोवर्धन गिरिधरिया हरि रक्षिण गोकुल आपन यतन कर, श्री कृष्ण ने गोकुल की रक्षा के लिए क्या किया था? गोवर्धन को जो है उस समय धारण किया था, और श्री कृष्ण ने सप्ताह
पूरे सप्ताह पर्यंत श्री गिरिराज को धारण किया। ददार लीलया विष्णु छत्राकमिव बालका इति उक्त्वा वचन एकेन गोवर्धन हस्त अचलम। बातों बातों में, इति उक्त्वा माने कहते कहते, बातों बातों में, भागवत जी का श्लोक है। एक ही उक्त्वा एकेन, एक हाथ पे धारण किया। अब एक हाथ पे धारण किया श्री गिरिराज जी को, कैसे पता कि वो उल्टे हाथ से धारण किया? भागवत में तो नहीं बोला कि उल्टे हाथ से धारण किया। भागवत तो कह रही है इति उक्त्वा एकेन, एक हाथ के द्वारा गोवर्धन अचलम, गोवर्धन धारण किया। कहीं वर्णन नहीं है कि भागवत में कोई वर्णन नहीं आया कि भगवान ने गिरिराज उल्टे हाथ से धारण किया। तो उल्टे हाथ धारण करने का जो चित्र इत्यादि है, ये कहाँ से प्रमाण आया? ये आचार्यों ने किया। आचार्यों ने आकर के उसको बोला, ये उक्तवा एकेन जो है, ये एकेन क्या है? श्री कृष्ण का बाएं हस्त, बाएं हस्त की भी सबसे कनिष्ठ जो उंगली है, उसके भी नख के अग्रभाग पर श्री कृष्ण ने गिरि को जो है धारण किया। अब श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण कर लिया। इंद्र का दर्प चूर हुआ। अब उसको अपराध बोध हुआ और श्री कृष्ण भूमि पर श्री कृष्ण के चरण कमलों को उसने धारण किया। आप कृष्ण दया समुद्र है, अभय तो प्रदान कर दिया उनको। इंद्र के हृदय से भय दूर नहीं हुआ। पूरा वर्णन भागवत जी का है कि इंद्र किस प्रकार से जब आए थे, क्षमा मांगने के लिए आए थे, तो श्री कृष्ण ने कहा इंद्र से, क्योंकि राज गोवर्धन लीला समाप्ति के 4 दिन बाद श्री कृष्ण एकांत में श्री गिरिराज जी के स्वरूप का दर्शन करने के लिए गए थे। कि सेवकों में अन्यतम श्री गिरिराज जी ने सेवा के लिए अपने शरीर को जो है संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। गिरि गोवर्धन के नीचे किंचित मात्र भी किसी को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए नाना प्रकार के रत्न इत्यादि, नाना प्रकार की जो खाद्य सामग्री है, घास इत्यादि है, सब कुछ सुंदर रूप से व्यवस्थित था। नीचे उत्सव चल रहा था और बाहर समस्त प्रकार के वज्र को श्री गिरिराज जी अपने अंग पर जो है उसको सहन कर रहे थे। गिरिराज जी पुनः पुनः उन अंगों उन इंद्र के वज्रपात को सहन करते हुए भी अत्यंत प्रफुल्लित हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको अपने नख के अग्रभाग से उठाया हुआ था। पर सेवक के प्रति स्वामी की अत्यंत प्रीति होती है, हमेशा चिंतित रहता है। लीला तो समाप्त हो गई। कुछ दिन पूर्व जाकर के श्री कृष्ण जब गिरिराज जी का दर्शन करने एकांत में गए, तो देखा कि गिरिराज जी के स्वरूप पर इंद्र के वज्र से उत्पन्न, इंद्र के वज्र से प्रकट हुए गए बहुत सारे चिन्ह दिखे थे। बहुत सारे रक्त वर्ण के चिन्हों को देख करके श्री कृष्ण के हृदय को अत्यंत कष्ट हुआ। श्री कृष्ण जब उन चिन्हों को देखा, श्री कृष्ण को अत्यंत कष्ट हुआ। और उसी समय ही देवराज इंद्र वहां आए श्री सुरभि को लेकर के, और कृष्ण ने हास में कहा, अरे बड़ा प्रेम करते हैं आप हमसे, बहुत प्रेम करते हैं। स्वर्ग के देवता हमारा दर्शन करने के लिए आए, अरे हमें बुला लिया हो तो हम ही स्वर्ग आते आपका दर्शन करने के लिए। भगवान इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे और लज्जित आप मत करिए, मुझे और लज्जित आप मत करिए। तो कृष्ण, इंद्र का भय था और इंद्र को क्षमा तो कर दिया भगवान ने उस समय, पर मन से भय गया नहीं। तो इंद्र ने शिशुरभि से कहा, कृष्ण लीला मोहि बुझते नारी, अपराध हरिल मम भारी। मेरा एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृष्ण ने क्षमा तो कर दिया है, पर फिर भी मेरे मन में एक प्रकार की विशेष पीड़ा और संदेह बना हुआ है। जब तक मन में संदेह बना रहे सामने वाला व्यक्ति के क्षमा करने पर भी, तो मान लेना वास्तविक रूप में क्षमा नहीं हुई, या तो क्षमा वास्तविक रूप में मांगी नहीं है। अगर वास्तविक क्षमा मांगी है और सामने वाले व्यक्ति ने वास्तविक क्षमा कर दिया है, तो अपना चित्त शीतल हो जाएगा। या ये कहा जाए कि वास्तविक क्षमा मांगी और सामने वाले ने क्षमा नहीं भी किया, फिर भी चित्त शीतल हो जाएगा कुछ स्तर पे। पर इंद्र के मन से संदेह नहीं गया, इंद्र का मन अभी भी दुखी था। क्या करूं? सूर्य ने कहा कि बोले, मैंने सुना है श्रीमन कृष्ण ही, श्याम सुंदर ही जो है कलयुग में नवदीप में जो अपनी लीलाओं को प्रकाशित करेंगे, पर मुझे फिर भय है। मेरा पूर्व अभ्यास है क्या भगवान पर संशय करना? इस साधक का अभ्यास होता है, कितनी बार भी श्री गुरु अपनी महिमा प्रकट कर दे, गुरु पर ही संदेह कर लेता है। साधकों का अभ्यास होता है
भजन मार्ग पर निरंतर प्रेरणा देने वालों के प्रति ही आक्षेप कर देता है। उनका अभ्यास है क्या करें, स्वभाव वशतः है, स्वभाव वशतः भजन मार्ग पर आगे बढ़ाने वालों के प्रति भी कटुक्ति कहने में साधक पीछे हटता नहीं है। उसका स्वभाव ही इसी प्रकार का है और वो स्वभाव के वशीभूत है। तो इंद्र भी कह रहा है कि स्वभाव दुस्तज ना तो लोकानाशत असत्रहम, ये स्वभाव ही तो है सारा का सारा। तो स्वभाव के कारण कहीं मैं फिर महाप्रभु जी के प्रति को संशय ना कर लूं। यहाँ तो संशय कर लिया मैंने, और संशय करने पर मेरा इतना क्रोध हो गया कि मैं पूरे के पूरे ब्रज को ही समाप्त करने चला गया था, और महाप्रभु जी की लीला में मेरा कहीं संदेह ना हो जाए। सुरभि आप बताइए, आप तो सब जानती हो। सुरभि ने केवल एक वाक्य बोला, सुरभि बोलेन चलह जाई नवदीप धाम भजन माई। नवदीप चले जाओ, पहले से चले जाओ, धाम में पहले से चले जाओ। थोड़ी चित्तवृत्ति जो है धाम के प्रति अपराकृत हो जाएगी। हम्म? साधु के आने से पहले साधु के स्थान की सेवा कर लो, जिससे क्या होगा, संबंध बन जाएगा। नहीं जा सकते, स्थान की वैष्णवों की सेवा जहां बैठे हो वहां से कर लो, जाने का भी वहां फल मिल जाएगा। जब तक सेवा का नियोग नहीं होगा किसी भी स्तर पे, शरीर से धन से नहीं होगा, तब तक वास्तविक रूप में संबंध बनता है। शारीरिक रूप से जिसके लिए संभव हुआ उसने वो किया, आर्थिक रूप से वो किया। किसी भी तरीके से धाम धाम वासियों की सेवा करने से विशेष विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इंद्र को बोला पहले चले जाओ, और नवदीप में जाकर के नवदीप धाम भजन निमाई निमाई का क्यों, गौरांग भजन सहज अति सहज तहार फल बताती। हरे 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 कृष्णा प्रभु जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है बीच बीच में वॉइस में। आ रहा है, अब ठीक है? अभी ठीक है प्रभु जी, बीच बीच में हो जाता है थोड़ा। नहीं पीछे बेकार है। तो इंद्र यहाँ आए और महाप्रभु बोले, दो वाक्य वहां प्रयोग किए, गौरांग भजन सहज अति सहज तहार फल वितति। महाप्रभु जी का भजन कहता है अत्यंत सहज है। पीछे भी हमने पढ़ा, या आगे पढ़ेंगे मेरे को याद नहीं आया आ रहा, कि कोटि कोटि वर्ष यदि करे कृष्ण भजन, नामे ते रुचि न पाए दुर्जन, पर गौरांग भजिल दुष्ट भावे दूर जाए, अनायासे ब्रजे राधा कृष्ण से ही पाए। महाप्रभु जी के भजन से दुष्टता दूर होती है। महाप्रभु जी के भक्तों की चरित्र को सुनने से दुष्ट स्वभाव दूर होता है। ये जो दुष्ट स्वभाव है, विषयों के प्रति आसक्ति और कुटिलता कपटता इत्यादि, ये दूर होती है। अत्यंत सहज भजन है महाप्रभु जी का। महाप्रभु जी की कृपा की प्राप्ति के बिना राधा कृष्ण कृपा प्राप्ति हो जाए, ये संभवपन नहीं। और महाप्रभु जी कृपा प्राप्ति का सबसे सरल साधन केवल और केवल भगवत नाम जप। भगवत नाम कीर्तन करने से महाप्रभु जी की कृपा जिस भी स्थिति में जो भी जहां पर है उसको प्राप्त हो जाएगी। जो जहां किसी भी स्थिति में बैठा हुआ है, वहीं से ही महाप्रभु जी की आज्ञा को स्मरण करके, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सभा करे, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना भलिए अरे। अगर मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है, ये महाप्रभु जी का अंतिम वाक्य था जब वो संन्यास लीला उन्होंने प्रकाशित करी अपनी, तब उन्होंने कहा यदि आमा प्रति स्नेह थाके सभा करे, अगर आपका मेरे प्रति स्नेह है तो तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना भलिए अरे, तब कृष्ण के अलावा और कुछ मत बोलना। अगर ये कोई मान ले, और ये इतना सहज नहीं है, लगता है कि हाँ बस इतना ही कर पाएंगे, इसके लिए साधु संघ की आवश्यकता है। ये इतना सहज नहीं है कि निरंतर कृष्ण नाम बोलना। वो उसमें अपने विद्या का, अपने मद का, अपने धन का, अपने रूप का, अपने शरीर का बहुत अभिमान रहता है। जिस दिन ये सारे के सारे अभिमान दूर हो जाएंगे, उस समय वास्तविक रूप में हरिनाम होगा, और उस हरिनाम से महाप्रभु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और पात्र पात्र तब देखते नहीं। उस बात को सूर्य भी ने कहा, गौरांग भजन सहज अति, उस सहज तहार फल वितति, उस सहज रूप से उसको फल मिल जाता है। सहज रूप में फल क्या है? नाम निष्ठा। सहज रूप में फल क्या है? वैष्णव के प्रति भावना, वैष्णव के प्रति सेवा करने की इच्छा, वैष्णव के प्रति एक प्रकार की गुरुत्व बुद्धि की उपलब्धि, वैष्णव के प्रति अपना अपनत्व, साधुओं के प्रति अपनत्व, जीवन के लक्ष्य का बोध होना।
जीवन के लक्ष्य के प्रति सजग होना, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब फल है। ये सब फल है। ये सब ये सब जितने भी अ, क्रमबद्ध रूप से सब फल प्राप्त होते हैं, अंततः गत्वा यही समझ में आ जाता है। कृष्ण नाम, वैष्णव सेवा, अचिराते पाई तुम कृष्ण प्रेम धन, ये 2 काम करने से बहुत जल्दी काम बन जाएगा। घूम फिर कर के कहीं से आओगे बहुत सारे प्रयासों को करने के पश्चात, तब तो देर हो सकती है। पर प्रभु कहे वैष्णव सेवा, हरिनाम संकीर्तन, ये 2 काम करो। इससे ही तुम्हारा जो भी हृदय के अनर्थ इत्यादि हैं, बाधाएँ हैं, वो दूर हो जाएँगी। दोनों यहाँ पर आए इंद्र और सुरभि। गौरांग बोलिया क्रंदन करे, गौरांग दर्शन होय सत्वरे। रोदन करते हुए महाप्रभु जी को बुलाया कि हे गौर, हम तो कृष्ण लीला में यहाँ तो इंद्र का भाव भिन्न है, पर एक साधक का भाव क्या है? हम श्री युगल उपासना करना चाहते हैं। निज निकुंज में श्रीमती राधिका के दास्य को प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम जानते हैं कलयुग जीव अपराध अनंत अनंत दुर्वार। कलयुग के जीव के अनंत अपराध हैं। हृदय पे उसके नाना प्रकार के, उसका चित्त जो है दुर्वासनाओं से ग्रसित है। बोले ये बात समझ में आती है, पर गौर नाम बिना नाहि को उद्धार। हमने सुना है कि आप उस प्रेम को सहज रूप में प्रदान कर रहे हैं। सब आचार्य एक स्वर से आपके भजन के विषय में ही कह रहे हैं। तो गौरांग बलिया क्रंदन करे, महाप्रभु जी का नाम लेकर के रोने लगे, और गौरांग दर्शन होय सत्वरे, महाप्रभु जी का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। अद्भुत रूप सौंदर्य श्रीमद् महाप्रभु जी का, और आध आध हासी वरद रूप। आधा आधा हंस रहे हैं, मुख पर मंद मुस्कान है, और प्रेम में गदगद रसे रपूप, ऐसा महाप्रभु जी का सुंदर स्वरूप है। बोले मैं जानता हूँ कि आप किस लिए आए हैं यहाँ पर। थोड़े ही समय में मैं यहाँ पर प्रकट होऊंगा। आप लोग भी नवद्वीप में जन्म प्राप्त करके इस लीला में मेरी सेवा करोगे। महाप्रभु अदृश्य हुए, सुर भी वहीं रहने लग गई। इंद्र तो चले गए, सुर भी वहीं रह गई, और अश्वत्थ निकटे रहिल देवी, एक बहुत बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे शिशुरवी देवी रहने लगी, और निरंतर गौर चरण से भी महाप्रभु जी के चरणों का निरंतर चिंतन करने लगी। इसी कारण से नाम हो गया गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम द्वीप तो है नाम, हिताय पूरा सब काम, जहाँ पर सब काम पूरे होते हैं। इसलिए गोद्रुम द्वीप क्या है? कीर्तनाख्या भक्ति का स्थान है। ये नंदगांव है। गोद्रुम द्वीप को नंदगांव कहा गया, और ये कीर्तनाख्या भक्ति का स्थान है। इसे कीर्तनाख्या भक्ति का मूल जो है स्थान जो बताया गया है, इसलिए भक्त ठाकुर जी ने यहीं पर ही नाम हट्टा आरंभ किया। भक्त ठाकुर जी का जो उनके भजन स्थली है, उनका उनका जो घर है वो वहीं पर ही है। स्वानंद सुखद कुंज में रह करके जहाँ श्री भक्त ठाकुर जी का श्रीमद् बाबा जी महाराज जी के साथ निरंतर मिलन होता, भागवत कथा इत्यादि होती, इसी स्थान पर श्रील प्रभुपाद जी ने श्री बाबा जी महाराज को पहली बार कोथाई को प्रेम मई राधे राधे ये देखा। यहीं से ही पूरी की पूरी एक ट्रेन की पटरी बनाई गई, जो डेली भक्त ठाकुर जी को कलकत्ता लेकर के जाती थी, केवल भक्त ठाकुर जी के लिए। इतने बड़े इतने बड़े पद पर वो आसीन थे। और कैसे भक्त ठाकुर जी का भजन रहा, कैसे 100 से अधिक ग्रंथ इत्यादि लिखे। पूरा का पूरा ये जीवन जितना भी है, ये हमारे आचार्य लीला श्री भक्त ठाकुर जी ने इसी स्थान पर करके दिखाया। इसलिए यहाँ वर्णन आया कि हिताय कुटीर बांधिया भजे, अनायासे गौर चरणे भजे। जो यहाँ पर भजन करता है, उसको अनायास ही महाप्रभु जी के प्रेम की प्राप्ति होती है। तो ये गोधूम द्वीप का एक उपाख्यान। दूसरा उपाख्यान था श्री मार्कंड ऋषि का। मार्कंड ऋषि के विषय में बताया, मृकंड के पुत्र हैं, प्रलय हो गई उपस्थित। अब 7 कल्प की उनकी आयु है। अब 7 कल्प की उनकी आयु है, और प्रलय हो गई। अब प्रलय में तो जल ही जल है, ना कोई बात करने के लिए है। सैकड़ों ऐसे स्थान की खोज लगे, कोई स्थान मिल जाए जहां जल ना हो। बहते जा रहे हैं, बोले मैंने क्या वर ले लिया, केन हेन वर लय लूं, मैंने क्या वर ले लिया। इतनी लंबी आयु, अब शरीर भी नहीं छूट सकता। तब तैरते तैरते स्थान पर पहुंचे, वो क्या देखा, 16 कोश मात्र नदिया धाम, जागिया भगत देव श्राप। सारा प्रलय कैसे हुई हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी थी कि मैं
प्रलय जो है देखना चाहता हूँ। भागवत जी के द्वादश स्कंद में 12वें स्कंद के अंतर्गत जब श्री मार्कंडेय ऋषि ने अब भगवान की प्रलय देखने की इच्छा जो है व्यक्त करी थी, उसका विस्तार वहाँ पर दिया गया। तब भगवान ने उनको अपनी प्रलय दिखाई। एक बहुत बड़े पत्ते के ऊपर मार्कंडेय ऋषि पहले तपस्या करी, फिर वर प्राप्ति किया और फिर भगवान की माया का दर्शन किया। भगवान ने कहा मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए तो इतना वर प्राप्त है कि मैं आपके किसी मनोहर रूप का दर्शन कर पाऊँ। आज आपने मेरे को अपने इस रूप को दिखाया है, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। इससे सब लोकपाल, दिक्पाल इत्यादि सब मोहित हो जाते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, आप बद्री वन को चले गए। मार्कंडेय मुनि नर नारायण तो चले गए बद्री वन। मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम पे थे, सोच रहे थे मुझे भगवान की माया का दर्शन कब होगा। अब जब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो मार्कंडेय मुनि भगवान की उपासना में तन्मय थे। बहुत आंधी चली थी वहाँ पर। आकाश इत्यादि उस पे विकराल जो है बादल जो आने लगे। चारों तरफ ऐसे लग पानी आया जैसे समुद्र पूरी की पूरी पृथ्वी को ही निगल लेगा। चारों तरफ केवल जल ही जल दिख रहा है। जल राशि पृथ्वी नहीं स्वर्ग भी डूब रहा है। जल प्रलय से पूरी की पूरी पृथ्वी डूब गई। उद्भिज स्वेदज अंडर जरायु सब के सब डूब गए और सारे पर्वतों को भी डुबो दिया। अंतरिक्ष इत्यादि भी सब उसके अंतर्गत डूब गए। अब उन्हें भूख प्यास लगी। बड़े बड़े मगर हैं, तिमिंगला मछलियां उन पर टूट पड़ी। इधर उधर भटक रहे हैं, बेहोश होकर के थक गए और भंवर में फंस जाते बीच में तो कहीं शोकग्रस्त हो जाते। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि विष्णु की माया के चक्कर में मोहित हो गए और ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों वर्ष उनके बीत गए। तब ऐसे जलमग्न जब थे, तो उन्हें छोटा सा बरगद का पेड़ जो है दिखाई दिया। उसमें उन्हें हरे हरे लाल लाल पत्ते दिखे। छोटा सा शिशु लेटा हुआ है और छोटे से बालक की ऐसी उज्जवल छटा है। मुख उसका अत्यंत उज्जवल और शंख के समान उसकी ग्रीवा है। अभूतपूर्व उसका सौंदर्य है। नेत्रों के कोने से कमल के समान उसके जो है नेत्र लाल हैं और नाभि उसकी हिल रही है, तो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे वायु जो है वो चल रही हो। छोटी छोटी उसकी उंगलियां हैं। दर्शन दिया, मार्कंडेय ऋषि की सारी थकावट चली गई। ये बोला ये कौन है। अभी मार्कंडेय पहुंच भी नहीं पाए थे उस बालक को बात पूछने के लिए। सारा का सारा जो दृश्य था, वो पूरा का पूरा दृश्य जितने भी आकाश अंतरिक्ष ज्योति मंडल पर्वत इत्यादि थे, सब के सब पंचमहाभूत हिमालय पर्वत इत्यादि सब के सब देखते ही उस समुद्र के बीच में सब के सब क्या हुआ, वो बालक सोया हुआ है। वो सारा का सारा उसके भीतर जो है चला गया। अब मार्कंडेय ऋषि ने क्या देखा, छोटा सा बालक शिशु रूप में क्रीड़ा कर रहे थे। तो ये जब लीला घटित हुई है, मार्कंडेय ऋषि को जब ये दर्शन जो है प्राप्त हुआ है, उसी ही समय जब उसी के मध्य में ही ये पूरी की पूरी घटना घटित हुई कि उनको नवद्वीप तैर रहे थे तो नवद्वीप पहुंचे और जल की तरंगे थी। मुनि बहने लगे। सुरभि के निकट पहुंचे, सुरभि ने उनको वहां से उठा लिया। गोद्रुम का दर्शन किया। कैसा है गोद्रुम, 100 करोड़ कोस का है। अनेक नदियां वहां पर जो है बह रही हैं। हरे भरे वृक्ष इत्यादि हैं, महाप्रभु जी का गुणगान कर रहे हैं। जिस वृक्ष के नीचे सुरभि बैठी थी, वो वृक्ष ही योजन विस्तर अश्वत्थ हेर। 100 योजन 8 मील तक का पीपल का वृक्ष है। बोला भगवती, तुम्ही भगवती राखा प्राण, दुग्ध दिया मोरे करह त्राण। मुझे भूख लगी है, कुछ आप मेरे को दुग्ध पान करा दीजिए। सूर्य ने दुग्ध पान कराया। बोले तुम्ही भगवती जननी मोर, तो माय माया जगत भोर। मेरी माता है आप तो, आपकी माया से सारा जगत व्याप्त है। मैं तो बिना सोचे ही ये 7 कल्प की मैंने आयु जो है ये मांग ली। अब बड़ा दुख है, कष्ट ही कष्ट है मेरे को। प्रलय समय बड़ा दुख, नाना विध क्लेश नाहिक सुख। बड़ा क्लेश है, अब मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे हो। सूर्य ने कहा
सुरभि तखन बोलित वाणी भज गौर पद दुखानी। सुरभि ने कहा महाप्रभु जी के युगल चरण कमलों का भजन करो। ये नवद्वीप जो है ये प्रकृति से परे है, इसका नाश कभी नहीं होता है। चर्म चक्षु जड़ दृष्टि देखे सर्वजन, इसको चर्म चक्षुओं से देखने पर दिखता है केवल 16 कोस का है, पर ये समस्त वैकुंठ लोक सदा निर्दोष है, अपराकृत है। यहाँ पर अपराकृत माया का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विस्तार नहीं है। इस नवद्वीप के चारों ओर देखो तो विरजा नदी है। माने विरजा नदी क्या करती है, प्राकृत अपराकृत लोगों को विभाजित करती है। ऐसे इस नवद्वीप के चारों ओर विरजा नदी इस प्रकार से है जो प्राकृत भूखंड को इस अपराकृत धाम से विभाजित जो है कर रही है। यहाँ का प्रत्येक प्रकोष्ठ जो है वो 100-100 करोड़ वाला है। उसके मध्य में मायापुर है जो एक कमल के समान है, अष्ट दल कमल के समान है, और मध्य में कर्णिका के समान अंतर्द्वीप है। सभी तीर्थ यहाँ पर रहकर महाप्रभु जी का भजन करते हैं। महाप्रभु जी के चरणों को जानकर तुम भी जो है उसका आश्रय जो है ग्रहण करो। इस प्रकार से और अकेतव धर्म, छाड़ी अभिलाष, ज्ञान इत्यादि ये सब छोड़ो। भुक्ति मुक्ति की इच्छा, अन्य अभिलाष, छाड़ी ज्ञान कर्म, ये सब जितनी भी बात है इसको सब छोड़ो और सदा करो कृष्ण भजन। और और कर कृष्ण आलोचन, कृष्ण का आलोचन करो और भक्ति धर्म का आश्रय लो। महाप्रभु जी तुम्हें अवश्य ही शीघ्र ही प्रेम रूपी फल को प्रदान करेंगे। ये प्रेम जिसके हृदय में आविर्भूत होता है उसकी स्थिति क्या होती है। सही प्रेम जब हृदय बसे, भाषाए विलास कला रसे, ब्रजे राधा पद आश्रय, युगल सेवाए मानस रय। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम आविर्भूत होता है वह भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न श्रीला विलास रस में निमज्जित हो जाता है। इसका वर्णन आगे भी अनेक स्थानों पर किया गया है। उन ब्रज में श्री राधा राधा के चरण कमलों का, श्री राधा जी के चरण कमलों का आश्रय जो उसको प्राप्त होता है, उसका मन सदैव युगल सेवा में लगा रहता है। सेवा सुख अतुल जान, अभेद निर्वाण अपार्थ ज्ञान। है जो अभेद निर्वाण है, केवल नितांत धिक्कार है ये सब तो केवल और केवल वाक जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और सेवा सुख को अतुल मान करके आप यहाँ बैठकर भजन करो। बोले प्रश्न पूछा, अगर मैं भजन करूंगा मेरे प्रारब्ध प्रारब्ध का क्या होगा, मैंने तो इतनी बड़ी आयु जो मांग रखी है। सूरबी ने कहा महाप्रभु जी का नाम लोगे समस्त कर्म विनाश हवे, गौर बलिया डाकी पे जबे, समस्त कर्म विनाश हवे, किछु नाही रवि विपाक तार। फिर तुम्हारा कोई कष्ट नहीं होगा और कुछ पे तुम्हार भव संसार, जीवन मरण दुख नहीं होए, तुम्हें संसार जो है तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। कर्म ही क्यों, ज्ञान का फल ही नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु जी का भजन करो, गौर रस में निमग्न यहाँ पर रहो। मार्कंडेय ऋषि ने इस बात को सुना, वहीं पर वो रहने लग गए, भजन करने लगे, प्रेमाविष्ट होकर के गौर गौर कहते। तब महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी ने उस स्थान का कहा, देखो ये वही स्थान है जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि को पुण्य प्राण जो है प्राप्त हुए थे। गौरांग महिमा निताई मुखे, सुनि जीव भाष्य प्रेम सुखे, से स्थाने से दिन यापन करी, मध्य द्वीप पे चले बलिहारी। नित्यानंद प्रभु जी के मुख से श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा सुनकर के श्री जीव परमानंद में सराबोर हो गए, विश्राम किया उस रात्रि और अगले दिन मध्य द्वीप की ओर चल पड़े। निताई जानवा चरण सार, जानिया भक्ति विनोद छार, निताई आदेश मस्तके धर, नदियां महात्म्य वर्णन कर। यहाँ से अब नवद्वीप की ओर, ये मध्य द्वीप की ओर श्री नित्यानंद प्रभु जी श्री जीव गोस्वामी जी को लेकर के जाएंगे, जहाँ पर जो सप्त ऋषि हैं वो सत्ययुग में श्री ब्रह्मा जी के निकट गए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने गौर तत्व के विषय में आपके मुख से सुना है, हम जानना चाहते हैं गौरांग कौन है। तब उन्होंने कहा था उनको कि आप नवद्वीप जाओ, गौर गुण आओ, महाप्रभु जी के धाम जाओ, अनायास प्रेम हवे तो अनायास प्रेम हो जाएगा। इस विषय को हम जो है फिर कल जो है श्रवण कर लेंगे। मध्य तीर्थ के बाद फिर पुष्कर तीर्थ ब्राह्मण का वर्णन जो है पुष्कर का, वो भी यहीं पर ही आया है। यहाँ पर 10 अध्याय जब समाप्त हो जाएंगे तो एक तरफ की जो 4 द्वीप हैं, 4 द्वीप पूर्व में और 5 द्वीप पश्चिम में, तो पूर्व के 4 द्वीप जो हैं वो ये हो जाएंगे 9वें और 10वें अध्याय में पूर्ण।
और 11वें से फिर गोद्रुम द्वीप जाएंगे। इसको अगर आप उसमें देखो भी सही तो अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन है, सीमंत द्वीप श्रवण है, सीमंत के बाद गोद्रुम कीर्तन है, मध्य द्वीप स्मरण है, फिर कोलो द्वीप हमारा जो है वो है पाद सेवन, फिर जानू द्वीप जो उसके बाद ऋतु द्वीप जो है वो है आत्म पाद सेवन, फिर अर्चन, फिर जानू द्वीप वंदन, मोद्रुम द्वीप सख्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर रुद्र जीव जो है वो सख्यम, फिर वापस फिर दोबारा आत्मनिवेदन के रूप में वापस आ जाएंगे। ठीक है, जी इसको फिर प्रभु। कल जो है करेंगे। कृष्ण गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय प्रकाश श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानंद गुरु परंपरा की जय, भुवन मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवृत्ति प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा गोविंद रघुनाथ मोहन हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को दंड जारी करिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। मुझे आपसे क्षमा याचना करनी है। हम्म मैं कई बार शेयर कर देती हूँ आपसे, पता नहीं मैंने वो सुन तो रहे थे लेकिन मुझे लगा वो बाहर वाले लोगों को शेयर नहीं करना, पर क्योंकि अपराध किया है मैंने और सबके सामने किया है, इसलिए सबके सामने आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप प्लीज अपराधों को मेरे क्षमा करें। मेरी कोई हाँ, इंटेंशन नहीं थी कि आप जो कह रहे हैं उससे अलग जाकर कुछ प्रेजेंट करने की, बट मेरे को वो सुन के मैं इतनी भावुक हो गई। आपने सही बोला कि बह जाते हैं हम बहुत जल्दी, मैं स्पेशली, तो मैंने वो शेयर कर दिया। मैंने उसी समय डिलीट कर दिया था, लेकिन मुझे आपसे पूछ के शेयर करना चाहिए था। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। नहीं नहीं ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो चलो। और दूसरी चीज प्रभु जी, और कि जब ये अभी आप धाम की बात करते हैं प्रभु जी, जब आप ये जब स्थलियां बता रहे हैं, बड़े सौभाग्य से इनके दर्शन किए, तो हम तो वैसी स्थलियां जैसे इधर मुड़ के ये दर्शन है, राइट साइड पे वो, तो हम तो प्राकृतिक दर्शन देख पाते हैं। तो ऐसा करना ये सही है या ये कल्पना है, या मतलब जब आप ऐसे बोलते हैं इन स्थलियों को प्रणाम कीजिए, तो हम जैसे जैसे मुड़ के जाते हैं हम उसी तरीके से प्रणाम करते हैं जो प्रकट दिख रहा है हमें, हम्म, अप्राकृत हमें दिख नहीं सकता और अनुभव अभी हमें है ही नहीं। तो ये इसी प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए या ये हम कल्पित कर रहे हैं? नहीं नहीं, यही यही पद्धति यही है, और क्या है। हम वस्तु को जो देख रहे हैं, जो स्थान हम लोगों ने देखा है उसी का चिंतन कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा, जब ये कहा जा रहा है इनको जड़ नेत्रों से मत देखो, उसका अर्थ क्या है कि इस आंख से मत देखो, ये थोड़ा कहा जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, इसको सामान्य बात कहता हूं आपसे, कि इस व्यक्ति को वैसा मत देखो जैसा ये दिख रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि उसको देखो ही मत, नहीं, उसको जिस दृष्टिकोण से देखना है उसको उस दृष्टिकोण से देखो। अब आप मानो शिवास आंगन का चिंतन कर रहे हो, योगपीठ का चिंतन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब आप किसके आधार पर चिंतन कर रहे हो? जो सुना है। जी। तो सुनने के आधार पर जो चिंतन हो रहा है वो प्राकृत श्रेणी में थोड़ा ना आएगा, क्योंकि पहले अगर बिना शास्त्र गुरु का आधार ले जो चिंतन किया जाता है वो कैसा है? प्राकृत। क्योंकि उसमें भाव क्या है? ये तो मंदिर की भांति कुछ है, कुछ विक्रय है, बस कुछ लोग नाच गा रहे हैं, ये तो दिख रहा है। पर अब ये भाव नष्ट हुआ। नष्ट कैसे हुआ, दूरीभूत कैसे हुआ? सुन करके। अब सुन करके हुआ, नेत्र तो वही है, आंख तो वही है, देख तो रहे हो। पर अब जो दर्शन है वो आपका जड़ीय दर्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप बड़े आदर से, बड़े सम्मान से, बड़े गौरव के साथ प्रार्थना युक्त हो करके वहां के विग्रह, वहां के परिकरों का चिंतन करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, नतमस्तक होते हुए जो प्रणाम कर रहे हो, वो सारा का सारा जड़ीय दर्शन नहीं कहलाता है। ठीक है। जी, जी प्रभु जी।
वो जड़िए थोड़ा रहा, जड़िए तब हुआ जब आप भ्रमण कर रहे हो, बस भ्रमण थोड़ा कर रहे हो। अपराकृत धाम को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए तो यहाँ प्रकट हुआ है। भगवान जगन्नाथ देव ने जब श्री रामानुजाचार्य जी को कहा था ये बात कि आप नवद्वीप जाइए, नवद्वीप धाम करह दर्शन, नवद्वीप जा करके दर्शन करो और मिथ्या जन्म जार जन्म तार ओहे रामानुज धीर, उसका जन्म बेकार है जो नवद्वीप दर्शन नहीं करता है। तो महाप्रभु जी ने, जगन्नाथ भगवान ने एक बात कही, मैं आपको नवद्वीप धाम के तत्व के विषय में बता रहा हूँ, अब कोई ये ना मान ले कि ये नवद्वीप जो भूखंड पर है और जो श्वेत द्वीप में नवद्वीप है, या ये वृंदावन जो यहाँ पर है और जो वृंदावन वहां है, इसमें ये निम्न है और वो उच्च है, ये भाव रखना नहीं। क्यों? बोले अमार कृपाए धाम आछे भूमंडले, मैंने इस धाम को प्रकट कराया है यहाँ पर जिससे कि तुम लोग देख पाओ, और इसको दिखाने के लिए इस धाम को पार्थिव रूप दिया है। जैसे हमारे नेत्र सिर्फ पार्थिव वस्तु को देख सकते हैं, नेत्र केवल उसी वस्तु को देख सकते हैं जिस चीज से ये बने हैं। अब ये आंख बनी ही जल अग्नि मिट्टी वायु आकाश से है, तो ये जल अग्नि मिट्टी वायु आकाश से बनी वस्तु देख सकती है, उसके अलावा तो देख नहीं सकती। तो फिर जीव के कल्याण का अवसर कहाँ होगा? पूर्व अध्याय में सुना था हमने, अतिशय गोपन राखे जेई रूप, अतिशय गोपन राखे जेई नाम, अतिशय गोपन राखे जेई धाम, अतिशय गोपन राखे जेई रूप, प्रकट ना करेले जीव तरीबे की रूप, जीवा मार नित्यदास आमितार प्रभु आमा न तरेले से जीव तरेले कबू। अरे प्रभु कह रहे हैं जब तक मैं ही उनका उद्धार नहीं करूंगा तो उनका तारण कैसे होगा? इसीलिए मैं क्या करता हूँ, जो धाम नाम रूप मैंने अब तक गुप्त रखा है उसको इस भूखंड पे प्रकट करा देता हूँ, और इस रूप में प्रकट करा देता हूँ जिससे कि ये लोग इसको देख सकें। इसी ही परंपरा में ही आचार्य आते हैं, क्योंकि हम लोगों के नेत्र प्राकृत है, प्राकृत नेत्र से प्राकृत वस्तु का दर्शन होता है, पर प्राकृत नेत्र होते हुए भी अंतर मन में अगर आचार्यों के प्रति अप्राकृत बुद्धि आना शुरू हो जाए, कैसे आएगी? श्रवण और संग से आएगी, तब उनके चिन्मयत्व का दर्शन होता है। तो ये चिंतन कर रहे हो धाम का यहाँ बैठ करके, इसको प्राकृत कभी मत मानना, ये प्राकृत नेत्रों से नहीं हो रहा है, आत्मा के नेत्रों से हो रहा है। प्रमाण क्या है? अगर ये प्राकृत नेत्रों से होता तो इनके प्रति प्राकृत बुद्धि होती, पर ये जानते हैं कि मैं धाम के चिन्मयत्व को नहीं देख पा रही हूँ, धाम का जो अप्रकट स्वरूप है वो नहीं देख पा रहे हम लोग, पर इस धाम इस स्थान के प्रति, योगपीठ के प्रति, मायापुर के प्रति, सिबंदीप के प्रति हमारी जो अप्राकृत बुद्धि जो हो रही है, ये अप्राकृत बुद्धि किसकी हो रही है? मन की नहीं हो रही, यह प्राकृत बुद्धि आत्मा की पहले से ही है। अब वो जो आत्मा की अप्राकृत बुद्धि है वो मन पर उदित हो रही है और मन को स्वच्छ कर रही है, यही चेतो दर्पण मार्जनम है। समझे? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो प्राकृत नहीं है उसको मानना कि प्राकृत दर्शन है, ये किसी भी स्तर पर नहीं है। ठीक है, जी प्रभु जी। चलो सभी को धन्यवाद। चलो, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत हो प्रणाम सकता है मैं प्रभु कल, जी। हो सकता है मैं कल चला जाऊं, सोच रहा हूँ मैं कल नहीं रहा तो फिर बता दूंगा मैं, देखो अभी क्या चल रहा है, चला गया तो बता दूंगा, नहीं तो फिर कर लेंगे इसको पूरा। 8 अध्याय हमारे पूरे हो गए हैं, 8 बाकी 10 और रह गए हैं, 10 में से आखिरी 2 तो आप अपने आप पढ़ सकते हो, बाकी 8 रह गए हैं, वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, अगर नहीं गया तो चल जाए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, एक बारी को धन्यवाद सभी को। चलो, आप श्री हरे कृष्ण। नवदीप धाम जाने की सोच रहे हैं प्रभु जी? हाँ, तो देखता हूँ, निकल जाऊँ, देखो जी प्रभु कल सुबह पता चलेगा। जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।